सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और तेलंगाना में पिछले दिनों हुई भीषण सड़क दुर्घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI से हाईवे के किनारे स्थित ढाबों और सड़क की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट बताती है कि हाईवे के किनारे अनधिकृत क्षेत्र में स्थित ढाबों पर रुके वाहनों से और खराब सड़कों के कारण हादसे हो रहे हैं। इन दोनों दुर्घटनाओं में 15 और 19 लोगों की मौत हो गई थी। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं बात हाईवे की भीषण सड़क दुर्घटनाओं पर करूंगी। पिछले दिनों देश में दो ऐसी भीषण सड़क दुर्घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। एक दुर्घटना राजस्थान के फलौदी में 2 नवंबर को हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में एक टेम्पो ट्रैवलर की खड़े ट्रक से टक्कर हुई थी, जबकि दूसरी घटना तेलंगाना की है, जहां हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना हुई थी और उसमें 19 लोगों की जान चली गई थी। इन दोनों सड़क दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है। ऐसी दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने का मतलब है कि अब कोर्ट इन दुर्घटनाओं के कारणों की पड़ताल करेगा, ताकि सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों। अगर कोर्ट में हुई सुनवाई का सार देखा जाए तो हाईवे के किनारे बेहिसाब बने ढाबे, बेहिसाब का मतलब है, मैं बेहिसाब शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि बेहिसाब का मतलब है कि जहाँ के क्षेत्र जन सुविधाओं और खान पान की सुविधाओं के लिए चिन्हित नहीं है, यानी नोटिफाइड नहीं है, वहाँ पर भी अनधिकृत क्षेत्र में लोग ढाबे खोल लेते हैं, जो परोक्ष रूप से दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। तो अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। सोमवार 10 नवंबर 2025 को ये मामला जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ के सामने लगा था। तो कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए NHAI और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय से हाईवे के किनारे स्थित उन ढाबों पर रिपोर्ट मांगी है जो ऐसी जगह स्थित हैं जो जगह नियम के मुताबिक सुविधा केंद्रों के लिए नोटिफाइड नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने सड़क की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है। यानी कोर्ट ने माना है कि जो सड़क हादसे हैं उनके लिए 2 चीजें जिम्मेदार हैं। ऐसा कोर्ट ने ये सुनवाई के दौरान रिफ्लेक्ट भी किया था। ऐसा सुनवाई के दौरान लगा था, कोर्ट ने जो मत प्रकट किया था, उसका कहना था जो अखबारों की और समाचार पत्रों में रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 2 कारण हैं सड़क दुर्घटनाओं के। एक तो हाईवे पर ऐसी जगह बने ढाबे जो क्षेत्र खान पान या जन सुविधा के लिए नोटिफाइड जगह नहीं है, वहां पर वाहन रुकते हैं और टक्कर होती है तो दुर्घटना होती, क्योंकि पीछे वाले वाहन उसे नहीं देख पाते। दूसरी चीज है खराब सड़कें। खराब सड़कें भी सड़क दुर्घटना का एक बड़ा कारण कोर्ट ने माना था, जो सुनवाई के दौरान उसने ऑब्जर्वेशन दिए थे, टिप्पणियां दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जो रिपोर्ट मांगी है वो इन्हीं 2 चीजों पर मांगी है। एक तो ऐसे ढाबों पर जो अनधिकृत क्षेत्र में स्थित हैं और दूसरी खराब सड़कों पर रिपोर्ट मांगी है। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम लोग, आम जनता ऐसी जगहों पर ढाबे खोल देती है जहां ढाबे खोलने की अनुमति नहीं है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो वाहन हैं वो उन ढाबों पर जो सुविधाएं हैं या जो खान पान है उसके लिए रुक जाते हैं, वाहन भी सड़क पर रुक जाते हैं, और पीछे से आने वाले वाहन, दूसरे वाहन जो होते हैं वो उन खड़े वाहनों को नहीं देख पाते और उनसे टकरा जाते हैं, जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो कोर्ट ने ये कहा था कि अब हमें ये समझना होगा कि इसको कैसे रोका जाए, इस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। तो यानी इस पे रोकने पर अब कोर्ट विचार करेगा कि ऐसा अब आगे ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाचार रिपोर्ट में टोल वसूली के बावजूद सड़कों की खराब स्थिति और अनधिकृत क्षेत्रों में ढाबों की मौजूदगी को जान माल के नुकसान का कारण बताया गया है। यानी जो खबरें आई थी, जब भी कोई दुर्घटना बड़ी होती है तो आपने देखा होगा कि खबरों में, सूचनाओं में ऐसा आता है कि बहुत खराब सड़क थी इसलिए सड़क दुर्घटना हो गई, गाड़ियां पलट जाती हैं या धीरे चलती हैं,
कई बार गड्ढे में, तो एक तो खराब सड़क, और वो ये भी बताते हैं कि टोल रोड है जो वो भी कई बार बहुत खराब होती है, ये आप सब लोगों का भी अनुभव रहा होगा। तो ये बात कही जा रही थी। और दूसरी वो ढाबों वाली बात जो मैंने बताई, इन दोनों पर कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली है। तो कोर्ट ने इस मामले में विशेष रूप से उन 2 राजमार्गों के बारे में रिपोर्ट मांगी है जहां पर ये दोनों दुर्घटनाएं हुई थी। एक तो राजस्थान का फलौदी और दूसरा तेलंगाना में जो हुआ था हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर। लेकिन सुनवाई के दौरान एक वकील साहब ने कोर्ट से कहा था कि वो सारे देश के लिए ऐसी रिपोर्टें मांगे, क्योंकि इस तरह के हादसे तो पूरे देश में हो रहे हैं और ये जो ढाबे वाली बात है ये भी पूरे देश में है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ 2 हाईवे तक ही रिपोर्ट मांगी है। तो कोर्ट ने सड़कों की स्थिति और मेंटेनेंस के दौरान ठेकेदारों द्वारा अपनाए गए मानदंडों का भी ब्यौरा मांगा है। आप समझिए, रिपोर्ट 2 पहलुओं पर है। एक पहलू ढाबे वाला है, दूसरा खराब सड़क है। यानी सड़कों का जो मेंटेनेंस होता है राजमार्गों का, उसमें क्या मानक है, ठेकेदार किन मानकों पर उसका मेंटेनेंस करते हैं, इसका ब्यौरा भी मांगा गया है। तो कोर्ट ने इन मामलों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ साथ उन राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं जहां से ये दोनों राजमार्ग होकर के गुजरते हैं। तो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका असर अब ये होगा कि NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है वो सर्वे करके पता लगाएगा कि इन राजमार्गों पर कितने ऐसे ढाबे अनधिकृत क्षेत्र यानी उस जगह स्थित हैं जो जगह सुविधा केंद्रों और खान पान के लिए नोटिफाइड नहीं है। कोर्ट का आदेश 2 राज्यों के उन 2 हाईवे के बारे में है जहां दुर्घटना हुई थी, लेकिन इसका असर पूरे देश पर होने वाला है, क्योंकि NHAI अब सभी हाईवे के बारे में सतर्क हो जाएगा और वो सभी जगह की जांच पड़ताल कर सकता है। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे चल करके पूरे देश के बारे में रिपोर्ट मांग ले। तो आने वाले दिन हाईवे पर स्थित उन ढाबों के लिए भारी हो सकते हैं जो गैर नोटिफाइड क्षेत्रों में स्थित हैं। सड़क दुर्घटनाओं को अगर देखें तो सड़क दुर्घटनाओं में हर वर्ष लगभग 1.25 लाख लोग मारे जाते हैं। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले पैदल यात्रियों की मौतों पर संज्ञान लिया था और बहुत विस्तृत आदेश दिए थे। वो मामला शहरों, कस्बों, गांवों आदि की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोग, विशेषकर पैदल यात्रियों के बारे में था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा के बारे में आदेश दिए थे और उसमें कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर पैदल यात्रियों और गैर मोटरिक वाहनों जैसे कि साइकिल है, हाथ गाड़ियां हैं आदि के आवागमन को रेगुलेट करके और सड़कों के निर्माण और रखरखाव की निगरानी करके सड़क सुरक्षा पर 6 महीने के भीतर नियम बनाने का आदेश दिया था। यानी जो सड़कें ऐसी हैं जो काफ़ी चलती हैं, वहाँ सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो हमेशा एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, या साइकिल वालों के लिए या ठेला गाड़ी जो हाथ ठेला से खींची जाती हैं वो गाड़ियाँ, उनके आने जाने के आवागमन को सुगम बनाने और विशेषकर सुरक्षित बनाने के बारे में नियम बनाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में दिए थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों आदेश देखे जाएं, जो आज आदेश दिया गया है 10 नवंबर 2025 को और जो पिछला आदेश दिया गया था जो अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पैदल यात्रियों के बारे में सड़क सुरक्षा को लेकर के, तो अगर उन दोनों आदेशों को देखा जाए और इन दोनों आदेशों को पूरी तत्परता के साथ लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट शहर की सड़कों, कस्बों की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के साथ साथ हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी सुनवाई कर रहा है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण मामला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।